गुजरात में दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। बीजेपी के सीएम चेहरे और मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल ने नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह के साथ भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद की प्रभात चौक में किया रोड शो। इस दौरान शाह और पटेल दोनों गुजराती वेशभूषा में नजर आए। अहमदाबाद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटेंगे पीएम मोदी। 19 नवंबर से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गुजरात में बीजेपी ने प्रचार में ताकत झोंकी। बीजेपी अपने 50 फॉर्मूले के तहत एक्शन में 50 फॉर्मूला मतलब हर दिन बीजेपी के 50 बड़े नेता गुजरात में करेंगे प्रचार। चुनाव में बीजेपी की रणनीति के मुताबिक हर रोज लगभग 50 प्रमुख नेता गुजरात के हर कोने में सभाएं, रैली और रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा गुजरात के हर जिले में दौरा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज अहमदाबाद और सानंद में चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना के क्लस्टर प्रभारी की बैठक आज शाम 4 बजे दिल्ली मुख्यालय में होगी। देश भर की 144 सीटें जिस पर बीजेपी कमजोर है, उन सीटों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, कमलनाथ के नाम शामिल हैं। केजरीवाल आज वलसाड में रोड शो करेंगे। वहीं राघव चड्ढा अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। 21 और 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन। एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के करीबियों की गिरफ्तारी। आप विधायक के करीबी ओम सिंह, शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी एमसीडी चुनाव में बड़ा खेल कर रहे हैं। आरोप है कि तीनों ने गोपाल खरी की पत्नी शोभा खरी को एमसीडी चुनाव में वार्ड नंबर 69 का टिकट देने का वादा कर रिश्वत ली। बीजेपी ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को घेरा। कहा, टिकट बेचने के लिए अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट के लिए 90 लाख रुपए की मांग की थी। झारखंड की सियासी हलचल तेज। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई। थोड़ी देर में हेमंत सोरेन की बैठक में ईडी के दोबारा समन भेजे जाने पर मंथन किया जाएगा। कुछ दिन पहले सोरेन ने कहा था, आदिवासी सीएम को केंद्र परेशान कर रही है। शाम 4 बजे झारखंड में कांग्रेस की बड़ी बैठक। विधायक दल की बैठक के नेता आलमगीर के आवास पर बुलाई गई है। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामपुर में सपा की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया। नामांकन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदिवासी बहुल इलाके में झारग्राम में रैली की। सीएम ने कहा, राज्यों से जीएसटी लेकर उसका हिस्सा वापस करना केंद्र सरकार नहीं चाहती है। श्रद्धा हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी आफ्ताब पूनावाला के नार्को टेस्ट की तैयारी। नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट का रुख किया। कल दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट की साकेत कोर्ट से इजाजत मांगी थी। अब पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाना चाहती है। आरोपी आफ्ताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए चुनौती। अब तक पुलिस को श्रद्धा का सिर वहीं अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आज एक बार फिर मेहरौली के जंगलों में आफ्ताब को ले जाया जा सकता है। मेहरौली के जंगलों में ही आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। श्रद्धा हत्याकांड में नया खुलासा। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए खुली आफ्ताब की पोल। श्रद्धा की हत्या के बाद फोन बंद था, पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया, जिसकी लोकेशन छतरपुर दिल्ली मिली। हत्या के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 निकाले। फोन की लोकेशन और ट्रांजैक्शन का सही जवाब नहीं देने पर आफ्ताब की खुली पोल। 26 अक्टूबर के दिन मुंबई की वसई पुलिस ने आफ्ताब का पहली बार बयान लिया था, जिसमें आफ्ताब ने झगड़े की बात कहते हुए श्रद्धा के घर छोड़े देने की बात कही थी। बार बार आफ्ताब के बयान बदलने की वजह से मुंबई पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद मुंबई और दिल्ली पुलिस ने मिलकर हत्याकांड का खुलासा किया। श्रद्धा के कटे सिर के मेकअप की बातें सामने आई। पुलिस के मुताबिक खुद को पागल साबित करने के लिए मेकअप की बात की। मुंबई से लापता हुआ आफ्ताब का परिवार पुलिस के मुताबिक मानिकपुर में रहने वाला परिवार अनट्रेसेबल है। श्रद्धा हत्याकांड पर संजय राउत का बयान। कहा, बहुत जघन्य अपराध है, ऐसे लोगों पर केस नहीं चलना चाहिए, इन्हें भरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए। संजय राउत बोले, चाहे लोग इसे लव जिहाद कहें या कुछ और, लेकिन लड़कियां हमारी मर रही है। कानूनन इस पर कुछ करेगा या नहीं पता नहीं, समाज को कुछ करना पड़ेगा। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। चौथी मंजिल से लड़की को नीचे फेंका गया। सुफियान नाम के लड़के पर लगा हत्या का आरोप। सुफियान की छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की
शिकायत करने के लिए लड़के के घर पहुंची थी। विवाद बढ़ने पर लड़की और लड़का दोनों छत पर गए। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की चौथी मंजिल से नीचे गिरी। लड़की के परिवार का आरोप, सुफियान ने उनकी बेटी की हत्या की। पुलिस सख्त कार्रवाई करे, सुफियान को हिरासत में लिया गया। रूस यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के बीच पोलैंड में गिरी रूसी मिसाइल। पोलैंड में रूसी मिसाइल अटैक में 2 की मौत हुई। पोलैंड ने हमले की पुष्टि की। पोलैंड में रूसी मिसाइल के गिरने के बाद हवाई अलर्ट जारी। पोलैंड सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई। पोलैंड ने रूसी राजनयिक को तलब किया तो रूस ने अपनी सफाई में अटैक को गलत बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही। G20 बैठक में भी पोलैंड पर मिसाइल गिरने का मुद्दा उठा। G20 शिखर बैठक में शेड्यूल बदलते हुए आपात बैठक आयोजित की गई। जो बाइडेन की अगुवाई में G7 के नेताओं के साथ बाली में इमरजेंसी मीटिंग की गई। बैठक में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी शामिल हुए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक के बाद पोलैंड हमले को लेकर चुप्पी साधी। कहा ऐसा संभव तो नहीं, पहले मामले की जांच होगी। जो बाइडेन ने कहा पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं। हम पहले की तरह ही यूक्रेन का समर्थन करते हैं। हम यूक्रेन की रक्षा करने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। भारत और चीन की तनातनी के बीच बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। डिनर के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात हुई। बाली में डिनर वेन्यू में पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों पहुंचे थे। आमने सामने आने पर शी जिनपिंग ने कदम बढ़ाए तो पीएम मोदी ने भी शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। बाली में पीएम मोदी और ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम ऋषि सुनक के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पीएम ऋषि सुनक पर चला मोदी मैजिक। मुलाकात के कुछ घंटों बाद ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, अब हर साल 3000 भारतीयों को मिलेगा यूके का वीजा। स्कीम के मुताबिक 3000 डिग्रीधारी शिक्षित भारतीय नागरिक यूके में आकर 2 साल रह सकेंगे। वीजा 2 साल तक वैध रहेगा। पंजाब में किसानों का चक्का जाम। किसान आज पूरे प्रदेश में कई जगहों पर कर रहे हैं चक्का जाम। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी सतर्क। पंजाब सरकार के किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में मांगे माने जाने के आश्वासन के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न होने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को एक गैर सरकारी संगठन ने चुनौती दी थी। आवारा डॉग्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा था अगर कोई व्यक्ति आवारा डॉग्स को खिलाने में रुचि रखता है तो वो पहले उसे गोद लेगा और उसे नगर निगम के अधिकारियों के साथ पंजीकृत करेगा और फिर अपना प्यार बरसाए। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए केंद्र सरकार और ईसी ने कहा कि चुनाव के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। उम्मीदवारों को 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने वाली मांग की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कानून में संशोधन की मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत। AQI में तेजी से गिरावट जारी है। 200 से नीचे आए एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुजफ्फरपुर में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण का ग्राफ। प्रदूषण का ग्राफ रेड जोन में पहुंचा। AQI लेवल 350 के करीब। बिहार के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक। AQI 300 के पार दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नथा टॉप और पटनी टॉप के इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। बड़ी संख्या में पर्यटक पटनी टॉप पहुंच रहे। श्रीनगर लद्दाख रोड पर बर्फ को मशीनों से हटाया गया। भारी और हल्के मोटर वाहनों के लिए जल्द ही रास्ता खोला जाएगा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी। 100 से ज्यादा सड़कें बाधित। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से निचले क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ी। हिमाचल में बर्फबारी से चांदी जैसे चमके पहाड़। मनाली के सोलांग नाला, अटल टनल सहित रोहतांग पास के पास हुई बर्फबारी। लगातार दूसरे दिन चारधाम में बर्फबारी का दौर जारी। गंगोत्री और यमुनोत्री में आधा फीट से ज्यादा बर्फ जमी। राजस्थान के डूंगरपुर में पुल के नीचे से 186 किलो जिलेटिन की छड़ें बरामद। ग्रामीणों की सतर्कता के चलते टला बड़ा हादसा। दिल्ली के कृष्णानगर थाने के डिस्ट्रिक्ट चेजिंग स्क्वाड ने पिस्तल से लैस 2 लुटेरों को पकड़ा। लुटेरों पर स्नेचिंग और चोरी के कई मामले दर्ज। राजस्थान के सीकर में नाबालिग को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। बच्चे पर चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने उसे पीटा। सूरत पुलिस ने 1 करोड़ 80 लाख की ड्रग्स और नकद 4 लाख के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। मिजोरम खदान हादसे में अब तक 11 मजदूरों के शव बरामद। एक अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयम्बटूर के नीलगिरी जिले में बस और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 20 यात्री घायल। भिंड में दर्दनाक हादसा। दंदरोआ धाम के दर्शन करने पहुंची महिला की भीड़ में कुचलने से मौत हुई। कई लोग घायल।
सोनभद्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से सवारियों से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के एसकेपुरी में एक जिम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को जाने वाली सड़क पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज में डेंगू की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का दावा, जिले में डेंगू की मरीजों की संख्या कम हो रही है। पंजाब डीजीपी के नेतृत्व में हथियार और ड्रग्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लुधियाना में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2 मामलों में 12 ग्राम हेरोइन जब्त की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एटीएम के अंदर सांप घुसा। जब पैसे निकालने के लिए शख्स पहुंचा तो एटीएम के सामने सांप बैठा था। झांसी में रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का काम पूरा, एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है कारखाना। शिमला के गेयटी थिएटर में कैदियों की बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। हिमाचल प्रदेश की 14 जेलों में 2,500 के करीब कैदी इस तरह के रोजगार से जुड़े हैं। श्रद्धा हत्याकांड की तरह आजमगढ़ में भी टुकड़ों में मिला युवती का शव। कुएं में मिला महिला का सिर कटा शक्त विषक्त शव। कुएं के पानी में तैर रहा था युवती का सिर कटा शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़े को बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छेड़छाड़ से घबराकर एक छात्रा ने चलते हुए ऑटो से छलांग लगा दी, जिससे लड़की के सिर पर चोट लगी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में महू नीमच हाईवे पर सड़क किनारे काम कर रहे मजदूरों को एक कार ने रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत। पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग से शव मिलने पर हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। ट्विटर पर बड़े स्तर पर छटनी के बाद एलन मस्क को गलती का एहसास हुआ। ट्वीट करके अपने फैसले को सबसे बड़ी मिस्टेक बताया। बढ़ती असुरक्षा और बड़े पैमाने पर छटनी के बीच मेटा इंडिया के 2 बड़े अधिकारी, व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। आज सरकारी बैंकों के सीईओ से होगी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अहम बैठक। दुनिया भर में बदलती आर्थिक स्थितियों के बीच बैंकिंग सिस्टम की मजबूती और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर अहम बैठक। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के खेरसों से वापस लौटते हुए चिड़ियाघर से जानवर चुराए। खेरसों चिड़ियाघर से चोरी किए गए जानवरों में 7 रेकून, 2 मादा भेड़िए, मोर और एक लामा गधा शामिल है। नेपाल में संसदीय चुनाव के बीच नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर बयान दिया। कहा, अगर गठबंधन सरकार बनती है तो भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने चुनाव आयोग के समक्ष आधिकारिक दस्तावेज जमा किए। चीन के ग्वांगझू में कोरोना नियम और सख्त किए गए। लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। कोविड नियमों को तोड़कर सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकले। इजराइल के वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शख्स ने 3 इजरायलियों की चाकू मारकर हत्या की, साथ ही कई लोगों पर चढ़ाई कार। खेरसों से बाहर निकलने के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना की ओर से कीव पर 2 खतरनाक मिसाइल हमलों से 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। इरफान खान के बेटे बाबिल बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार। फिल्म काला से करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। सोशल मीडिया पर फिल्म पठान की ट्रेंडिंग के बाद अब शाहरुख खान की बेटी सुहाना संग एयरपोर्ट पर वो स्पॉट हुए। इस दौरान शाहरुख बेहद कूल अंदाज में नजर आए। मम्मी बनने के बाद विपाशा बासु पहली बार बेटी संग नजर आई। गोद में बेटी को लिए विपाशा और करण सिंह ग्रोवर ने मीडिया को पोज दिए। मुंबई में आयोजित अवार्ड फंक्शन में जाह्नवी कपूर ने शिरकत की। वहीं इवेंट में रकुलप्रीत सिंह भी नजर आए। आलिया भट्ट ने मां बनने के बाद सोशल मीडिया पर पहली पिक्चर फैंस के साथ शेयर की। फोटो में आलिया ने हाथ में कॉफी मग पकड़े हुए नजर आए। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो सड़क किनारे गर्मा गर्म मूंगफली बेचते नजर आए। यूजर्स सुनील के इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की। 11 नवंबर को रिलीज हुई थी फिल्म। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने फैंस को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कुछ नया करने जा रहे हैं, जिसका अंदाज अब उनके फैंस को लगाना होगा। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राजकुमार और पत्रलेखा के कुछ अनसीन वीडियोस और फोटोज देखने को मिले।